बोलिए सनातन धर्म की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की अमृतमयी कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास दे दिया और वाल्मीकि आश्रम में रह करके उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अश्व का घोड़ा छोड़ा, उसको कुश और लव ने पकड़ लिया। सभी सेना में बहुत भारी युद्ध करते समय सारी सेना को परास्त कर दिया और लवकुश ने श्री वाल्मीकि रामायण का गायन अयोध्या में जाकर के किया। उस कथा प्रसंग को श्रवण कराया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब भगवान राम को यह मालूम हुआ तो वहां पर पहुंचते हैं और सीता से परीक्षा के लिए बोलते हैं। जब सीता जी से परीक्षा के लिए बोला जाता है तो सीता सहित वो सिंहासन, जिस समय धरती मात के सिंहासन पर बैठ करके रसातल को जाने लगी, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होने लगा। उस समय सिंहासन पर बैठी हुई उस सीता वैदेही को रसातल में प्रविष्ट होते हुए देखा। तब आकाश में स्थित देवताओं की स्त्रियां शीघ्र ही उन पर लगातार फूलों की वर्षा करने लगी। देवता साधु इस प्रकार की ध्वनि करने लगे कि सीता की उस प्रकार की शपथ का प्रभाव देख करके अंतरिक्ष तथा भूमि के अंदर सभी स्थावर जंगम प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। अरे भूदेवी की बात को सुनकर के सभी लोग तथा वानर आदि आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग अत्यंत चिंतित हो गए, कुछ लोग ध्यान में निमग्न हो गए, कुछ लोग श्री राम की ओर देखने लगे तथा कुछ अचेत होकर के सीता को देखने लगे। ब्रह्म मुहूर्त मात्र के लिए वहां वह सभी अचेतन की भांति स्तब्ध हो गए। सीता को भूमि में प्रविष्ट होता हुआ देख सारा जगत सम्मोहित हो गया। उसी समय जब सीता सिंहासन सहित भूमि में प्रविष्ट हो रही थीं, यह देखकर के शीघ्र ही श्री राम ने अपने बाएं हाथ से सीता जी को और एक हाथ से भूदेवी को पकड़ लिया और फिर वे रघुनंदन भगवान श्री राम इस प्रकार से पृथ्वी की प्रार्थना करने लगे। कहे देवी, आप सभी लोगों की उत्तम निवास भूमि हैं, आप समस्त जगत की एकमात्र माता है और निरंतर आप महान जल राशि के ऊपर स्थित रहती हैं। आप पुण्य स्वरूपा हैं तथा सभी लोगों को धन प्रदान करने वाली हैं। आप अपने गर्भ में अनेक प्रकार की औषधियों को धारण करती रहती हैं और समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करने वाली हैं। आप ही दुर्गा हैं, आप ही स्वरों के अधिष्ठात्री माता सरस्वती हैं और आप ही कल्याणकारिणी मुझ विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी हैं। आप मेरी ही शक्ति हैं और मेरे द्वारा ही आपका सृजन हुआ है। आप अपने उदर से अनेक प्रकार के रत्नों को प्रकट कर प्रेम पूर्वक लोगों को सदा प्रदान करती रहती हैं। अरे विधि निषेध आदि जितने भी कर्म हैं, आप उनमें श्रम स्वरूपों से विद्यमान रहने वाली हैं। ये जानकी आपकी ही तो कन्या है। इस दृष्टि से आप मेरी ससुर यानी सास हैं। आपने पूर्व में विवाह के समय कन्यादान नहीं किया था, अतः आज प्रसन्नता पूर्वक आप कन्यादान करें। ही देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, अन्यथा आप पर मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। तो विनय पूर्वक इस प्रकार की प्रार्थना किए जाने पर भी भूदेवी द्रवित नहीं हुई और वे सीता को लेकर के धीरे धीरे भूमि के अंदर जाने लगी। उन्हें भूमि के अंदर जाते हुए देख करके भगवान श्री राम क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। वे लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मैं इन पृथ्वी देवी को दंडित करता हूँ। मेरे सुतीक्ष्ण बाण से भयभीत होकर के ये सीता को मुझे सौंप देंगी।
मैं इनका वध करना नहीं चाहता। भगवान श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण धनुष को ले आए। उस धनुष को हाथ में लेकर के उन्होंने उसकी प्रतंचा चढ़ाई और वे पृथ्वी देवी को लक्ष्य बनाकर के बाण का संधान करने लगे। उस समय महान आंधी चलने लगी, समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी, अंतरिक्ष के तारागण टूट टूट करके पृथ्वी पर गिरने लगे, दिशाएं धूल धूसरित हो गईं, पृथ्वी कांपने लगी और वे देवी पृथ्वी बार बार रक्षा करो इस प्रकार से कहने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से सीता जी को पकड़कर भगवान श्री राम की गोद में बिठा दिया और फिर वे श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर के प्रणाम करने लगी। उस समय आकाश में देवता विविध प्रकार से वाद्यों को बजाने लगे। वे अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम एवं सीता पर फूलों की वर्षा करने लगे। अपने चरणों में पड़ी हुई भूदेवी को देख करके भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने धनुष बाण को एक ओर रख दिया और फिर प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से पृथ्वी देवी को उठाया। भूदेवी ने पुनः श्री राम को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न किया। तदनंतर वह स्वर्णमय उत्तम सिंहासन पर सीता को प्रदान कर उन्होंने सीता जी की स्तुति की। सीता ने भी उनकी पूजा की। तदनंतर सीता की आज्ञा लेकर और श्री राम की अनुमति प्राप्त कर पृथ्वी देवी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गईं। उस समय सभी लोगों ने सीता जी का पुनर्जन्म हुआ ऐसा माना। उन सभी ने सीता जी की जय जयकार की और पृथक पृथक रूप से उनकी पूजा स्तुति की। श्री राम भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के दान दिए। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने भूदेवी से सीता जी को प्राप्त किया। वो पृथ्वी में समा तो रही थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वी माता से भगवान राम ने प्राप्त किया और भूदेवी ने सीता को वापस कर दिया था। उसके बाद दक्षिण पवित्र तट पर जहां सीता जी ने सौगंध ग्रहण की थी, वो स्थान सीता कुंड नाम से अत्यंत पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। श्री सीता जी के उच्च उच्छ्वास लेने के कारण पाताल से निकला हुआ पुण्य प्रद वह जल आज भी अग्नि के समान अत्यंत गर्म रहता है। इस तीर्थ का नाम जानकी कुंड भी है। इस तीर्थ के नाम स्मरण मात्र से सभी प्रकार के भयों की निवृत्ति हो जाती है। इस संसार में अपने पति के आयुष्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। सीता और पुत्रों लव कुश सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूर्व के यज्ञों को अंत में किए जाने वाले अवभृत स्नान के समान ही आज भी विस्तार पूर्वक बड़े ही महोत्सव के साथ अवभृत स्नान संपन्न किया। इस प्रकार रघुनाथ श्री राम जी 100 अश्वमेघ यज्ञों को पूर्ण रूप से संपन्न किया। इसके पश्चात उन्होंने लव के भी जात कर्म किया, संस्कारों को विधिवत संपन्न किया। अरे भक्ति पूर्वक देवताओं की पूजा की और विधिवत प्रदान विविध प्रकार से दान दिए। तदनंतर उन्होंने जगमाग समागम मुनीश्वरों की पूजा की और फिर विविध देशों से आए हुए राजाओं को सम्मानित किया। राघव श्री राम ने महाराज जनक तथा महारानी सुमेधा का भी पूजन किया। तदनंतर उन्होंने यज्ञ में पधारे हुए सभी ऋषियों ऋतजनों को तथा ब्राह्मणों को भी बड़े ही आदर पूर्वक धन आदि प्रदान कर संतुष्ट किया और फिर उन्हें विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने सभी राजाओं तथा ब्राह्मणों को भी विदा किया। फिर वे अपने दोनों कुमारों कुश एवं लव सीता को लेकर के बंधु बांधवों के साथ अपनी नगरी अयोध्या में चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, संत सनातन धर्मों की जय।